सभी वृषभ राशि के दोस्तों को हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसा रहने वाला है आपके लिए ये सितंबर 2024, ये जानकारी आज के इस वीडियो से आपको देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। आखिर कैरियर का दायित्व तो है किसके पास? कैरियर का दायित्व तो एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के पास है और वो है न्यायमूर्ति कर्मफलदाता। शनि ने कहा कि देखो भैया, हम कैरियर चलाएंगे, और शनि आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के यानी कि दसम भाव के स्वामी होकर कैरियर के ही घर में बैठे हैं। यानी कि नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन इत्यादि ऐसी चीज़ों में सहयोग कर सकते हैं, बट वक्र चाल में है। वक्र चाल में चुनौतियां ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी आपको, हर्डल्स भी आएंगे, बट ये है कि ठीक है, अंततः प्रयास सफल आपका हो जाएगा काफ़ी मेहनत के बाद। और 16 तारीख के बाद ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं कार्य होने की। इसलिए अगर कुछ भी बड़ा करना है, कुछ विशेष करना है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। 16 सितंबर के बाद करिए, आपको उपयोगी परिणाम, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली आपकी राशि के अनुसार कहती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं आपके मान सम्मान की। ये 2 नंबर लिखा हुआ है, यह आपका व्यक्तित्व का भी घर है और इसी घर में आपके देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। गुरु महाराज ने बोला कि मेरे पास है आपका मान सम्मान, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, या ये कहें कि आपका मान सम्मान है, और गुरुदेव आपकी इस राशि में बैठ करके आपकी राशि को ताकत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, यानी कि परिस्थितियों को अनुकूल बना रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो गुरु से आपको सपोर्ट मिल रहा है, और वो भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, और वो ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा है वो बुध के पास है। बुध ने कहा कि मेरे पास पैसे की जिम्मेदारी है, और बुध आपको पैसा दे सकता है 4 सितंबर के बाद। यानी कि 4 सितंबर से धन वृद्धि के बड़े सुंदर योग बन रहे हैं, और 23 सितंबर के बाद आपको अकस्मात कोई बड़ा आर्थिक रूप से लाभ पहुँचेगा, ऐसा आपकी राशि पूर्ण रूप से यहाँ पर एक साइन इंगित करती हुई नज़र आ रही है। अब उसके लॉजिक बताने की भी कोशिश करूँगा। आपका फाइनेंस यहाँ पर बुध के पास आ जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। ठीक है, मंगल इस घर में बैठे हैं तो पारिवारिक चिंताएं बढ़ाते हैं। मंगल अपने ये बुध की राशि में बैठे हैं तो आपको वाणी से थोड़ा ओजस्वी बनाएंगे, कड़वा भी बना सकते हैं, शब्दों में थोड़ी आपके एक समन्वय देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर का लॉर्ड जो है वो सुख साधन के घर में रहेगा सूर्य के साथ में, और उसके बाद ये 23 सितंबर को खुद स्वग्रही हो जाएगा कन्या राशि में। यानी कि यहाँ पर ये 5th हाउस भी पैसे का होता है, अकस्मात धन लाभ का होता है, और सेकंड हाउस तो पैसे का होता ही है। तो ऐसी स्थिति में ये आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, धन के रूप में कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा मेहनत, आप थोड़ा परिश्रम, थोड़ी और ज़्यादा अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव, ये अगर आप यहाँ पर बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। ऐसे ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। आपकी हेल्थ क्या कहती है? तो हेल्थ का डिपार्टमेंट शुक्र के पास है। आप ये देखिए, छठे भाव के स्वामी तो शुक्र ही हो गए ना। शुक्र ने कहा भाई मेरे पास स्वास्थ्य है, और वो हेल्थ को लेकर के नीच हो रखे हैं 5th हाउस में। एजुकेशन को भी बाधा पहुंचा रहे हैं, और साथ में हेल्थ को भी बाधा पहुंचा रहे हैं, और साथ में शोक चोट शत्रु बाधा से भी दिक्कत आ रही है। यानी कि आपको फर्स्ट 19 डेज तक, जब तक शुक्र ग्रह नीच के हैं, आपको संभल के चलना पड़ेगा, आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा, आपको योजना बना के काम करना पड़ेगा, आपको जल्दी विश्वास जल्दी से किसी पे नहीं करना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र और साथ में आपके रोगेश शुक्र नीच के हो गए हैं। अब जैसे ही ये 18 सितंबर को नीचता को छोड़ेंगे, तुला राशि में आएंगे, तो ये फिर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देने लगेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब रिजल्ट से क्या मतलब है? रिजल्ट से मतलब है कि शुक्र यहाँ आ जाएगा स्वग्रही होकर के, तो ये दुश्मनों को भी दबाएगा, और आपको जो कलह कलेश परेशानियाँ चल रही हैं उनसे भी बाहर निकालने में काफ़ी सपोर्ट करेगा।
अब बात करते हैं इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। आगे बढ़ता हुआ जो विषय है वो ये कहता है कि एजुकेशन, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास है। बुध ने कहा कि मैं ये सब दूंगा, पर बुध अपनी राशि से 12वें रहेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अपनी राशि से 12वें स्थान में रहेगा। तो ये एक तरीके से फर्स्ट 23 डेज तक आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद ही बुध आपको सपोर्ट करेगा। वो स्वग्रही होकर के जब इस घर में आएगा तो वो नीति से पैसा देगा, एग्जीक्यूशन पावर से पैसा देगा, आपके बुद्धि से आपको पैसा आएगा, आपकी स्ट्रैटेजी से पैसा आएगा, आपकी कंसल्टेशन से आपको पैसा आएगा, आपको आईटी टेक्नोलॉजी से पैसा आएगा, आप इन्वेंशन का कोई काम करते हैं उससे आपको पैसा आएगा, आपको बुध लेखन से, अध्यापन से पैसा देगा, आपको वकालत से पैसा देगा। ऐसी चीज़ों से धन लाभ देने में बुध एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में अदा करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और ये जो आगे बढ़ता हुआ विषय है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर आपकी मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कार्य करने चाहिए कि नहीं। मैं बोलूँगा कि अगर आपको सही में कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है तो आप फर्स्ट 15 डेज़ में खरीदने की कोशिश करिए। उसके बाद का समय उचित नहीं है, फिर आपको दिक्कत आएगी। मदर के स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पीड़ा रहेगी, परेशानी रहेगी, और उसका एक नहीं उसके 2 कारण है। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि दोष बना हुआ है, उस वजह से भी आपको परेशानियाँ आएंगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। ये जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास। मंगल ने कहा देखो मैं मैरिज लाइफ चलाऊंगा, मैं मैरिज लाइफ का लॉर्ड हूँ, और मंगल आपका 7th हाउस का लॉर्ड होकर के इधर 2nd हाउस में बैठा है 3 नंबर राशि में। मंगल आपके सप्तमेश होकर के यहाँ चला गया, यानी कि आपका अपने जीवन साथी के साथ में ज़्यादा जो व्यवहार है वो गुस्से वाला बन सकता है। आपके जीवन साथी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ में जो रिलेशनशिप हैं उनमें थोड़ी खटास पैदा हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसका कारण है कि गुरु की दृष्टि भी 7th हाउस पर है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपका जो एक तरीके से कहें कि मैरिज लाइफ जो है वो संतुलित रहेगी। यदि बात करी जाए आपकी प्रॉपर डेस्टिनी की कि आपका भाग्य क्या कहता है, तो भाग्य की जिम्मेदारी शनि के पास है, न्यायमूर्ति के पास है। शनि ने कहा कि मैं दूंगा भाग्य, और वो भाग्य को लेकर के कैरियर में बैठा है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया कि शनि भी आपको भाग्य के रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर ऐसे में जो गुरु हैं उनका आपकी राशि में बैठना, तो बस यही है कि अगर ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालूं तो यही कह सकता हूं कि अभी चुनौतियां तो हैं, मेहनत परिश्रम तो ज़्यादा है, बट शुक्र नीचता छोड़ेगा तो उसके ठीक 3 दिन बाद जो बुध ग्रह है वो स्वग्रही हो जाएगा। बुध का अपनी राशि में आना, खुद के घर में आना, ये आपके लिए धन लाभ लेकर के आ रहा है। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है मेरा जो मैंने आपको दिया। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।